ऐसा क्यों होता है कि जब भी बात प्यार मोहब्बत की होती है तो जिक्र हमेशा प्रेमी प्रेमिकाओं का ही होता है। आपने भी आज तक ज़्यादातर प्रेमी प्रेमिका वाली लव स्टोरी ही सुनी होंगी। बहुत ही कम ऐसा होता है जब पति पत्नी के प्यार, उनके त्याग की कहानियाँ रेडियो पर या फिर किसी चैनल पर या किसी मैगजीन में पढ़ने को मिले। लेकिन कोरोना से बिछड़े पति पत्नी की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, उसे सुनकर आपके आंखों से आंसू आ जाएंगे और यकीनन आप यही कहेंगे कि प्यार तो असली यही है। वो जो फूल भेजना, फैंसी डिनर करना, लॉन्ग ड्राइव पर जाने वाली जो प्यार की कहानियाँ आप सुनते हैं ना, वो सब इसके आगे बिल्कुल बेकार है। ये तो आपने देखा ही होगा कि कोरोना की दूसरी लहर में कितने बच्चे अनाथ हुए, कितने ही आज अपने जीवन साथियों को खोए बैठे हैं, कितने ही माँ बाप ऐसे हैं जिन्होंने अपने जवान बच्चों को खो दिया। कोरोना ने लाखों लोगों के घर की खुशियाँ छीन ली। कोरोना की ऐसी न जाने कितनी ही सच्ची कहानियां मैंने अपने आसपास देखी और सुनी भी, मगर गुजरात के वडोदरा की ये कहानी दिल को कचोट लेती है। क्योंकि हर हॉस्पिटल के कुछ टर्म्स और पॉलिसी होते हैं, इसलिए इस कपल की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटल ने इनका नाम नहीं बताया। इसलिए अभी के लिए हम इन्हें अमित और नेहा मान लेते हैं। अमित और नेहा आज से 5 साल पहले एक दूसरे से मिले थे और तभी से ये दोनों प्यार में थे। आखिर अक्टूबर 2020 में इन दोनों ने शादी कर ली। दोनों ही इंडिया से बाहर सेटल थे और एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश थे। जाहिर सी बात है कि नई शादी में हर कोई काफ़ी एक्साइटेड रहता ही है। शादी के 4 महीने बाद ही इन्हें पता चला कि इंडिया में रहने वाले अमित के पापा को हार्ट अटैक आया है। इसलिए अमित और नेहा 2021 में इंडिया लौट आए ताकि वो अपने फादर का ध्यान रख सके। उसी बीच इंडिया में कोरोना की दूसरी लहर आ चुकी थी, जिसके बाद अमित को वडोदरा के स्टर्लिंग अस्पताल में एडमिट करा दिया गया। तब से करीब 2 महीने तक वो बाइलेटर निमोनिया से जूझ रहे थे। उनके लंग्स पूरी तरह खराब हो चुके थे। इन 2 महीने में उनके कई बॉडी पार्ट्स ने भी काम करना बंद कर दिया था। आखिरकार डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन ही जिंदा रह पाएंगे। जाहिर सी बात है कि ये सुनकर कोई भी पत्नी बुरी तरह से टूट जाएगी, वो भी तब जब उनकी शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ। नेहा को ऐसा लगा कि उनके कितने सपने और कितने अरमान अचानक से धुंधले से लगने लगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो अपने प्यार को कभी मरने नहीं देंगी। इसलिए उन्होंने डॉक्टर से कहा कि वो अपने पति के अंश से मां बनना चाहती हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि मेडिकल लीगल एक्ट के मुताबिक पति की मंजूरी के बिना उनके स्पर्म का सैंपल नहीं लिया जा सकता। नेहा ये सुनकर बुरी तरह से टूट गई, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ 3 दिन भी नहीं बल्कि 1 ही दिन बचा था और उनके पति इस हालत में नहीं थे कि वो उनके लिए कुछ कर पाएं। इसलिए नेहा ने अपने सास ससुर के साथ मिलकर अपने वकील नीलाय पटेल से तुरंत बात की और गुजरात हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। नेहा ने हाईकोर्ट से बात की और कहा कि मेरे पति मृत्युशैया पर हैं, मैं उनके स्पर्म से मां बनना चाहती हूं, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। नेहा ने आगे कहा कि हमारे प्यार की अंतिम निशानी के रूप में मुझे पति के अंश के रूप में उनका स्पर्म दिलाने के लिए आप कृपा करें। सोचिए, अपने पति के चले जाने की बात सुनकर कोई भी औरत शायद निढाल होकर ज़मीन पर गिर पड़ेगी, मगर नेहा उस दौरान हाईकोर्ट के चक्कर लगा रही थी। हाईकोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सभी थोड़ी देर के लिए एकदम हैरान हो गए, क्योंकि इस तरह का केस शायद इससे पहले ही आया था। लेकिन एक पत्नी के मन में अपने पति के प्रति बसे इस अमूल्य प्यार का सम्मान करते हुए हाईकोर्ट ने तुरंत सुनवाई की। कोर्ट की इजाज़त के बाद डॉक्टर्स ने टेस्टिकुलर स्पर्म एक्सट्रैक्शन मेथड के जरिए अमित का स्पर्म कलेक्ट किया। किसी मरते हुए आदमी की जायदाद, सोने गहने के लिए आपने लोगों को जद्दोजहद करते तो देखा होगा, लेकिन ये अपने आप में पहला ऐसा मामला है जब पत्नी को अपने पति से सिर्फ और सिर्फ उसका स्पर्म चाहिए था, ताकि वो उन दोनों के प्यार को हमेशा जिंदा रख सके, उसे अमर बना सके। अब भले ही अमित ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया हो, लेकिन नेहा के लिए उनके पति की निशानी उनकी एक उम्मीद बनकर बाकी है। वाकई में
किसी के ना रहते हुए उसे प्यार करना शायद दुनिया का सबसे कठोर एहसास है। ये एक ऐसी पीड़ा है जिसके दर्द का इलाज शायद नहीं बना। अगर आपको ये कहानी ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही दी इंडियन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर दी इंडियन को फॉलो ज़रूर करें।